नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही। समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए जारी किया नंबर। 10 नंबरों को पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी के लिए जारी किया गया। उपचुनाव में किसी भी समस्या के लिए फोन नंबर जारी किया गया है। तो ये जानकारी सामने आ रही लखनऊ से। और उपचुनाव में किसी भी समस्या के लिए जो है नंबर जारी किए गए। 10 नंबरों को पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी के लिए जारी किया गया है। उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनाव के लिए नंबर जारी किए हैं। लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। सपा की ओर से नंबर जारी किए गए हैं। 10 नंबरों को पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी के लिए जारी किया गया है। और ट्वीट करके ये नंबर जारी किए गए हैं जिन पर उपचुनाव के दौरान किसी भी तरह की समस्या होने पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यकर्ता और पदाधिकारी के लिए, पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी के लिए नंबर सपा की ओर से जारी किया गया है। और अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, जब सरकार जनता में हार गई तो प्रशासन को आगे कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार के नारे नहीं टकरा रहे हैं, उनके इंजन भी आपस में टकरा रहे हैं। जो नारे प्रदेश सरकार देती है उसको केंद्र सरकार के नेता काट दे रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि आज वही समस्याएं हैं। खाद नहीं है, किसान की आय दुगनी नहीं हुई। जब सरकार को लगा कि जनता उनके खिलाफ वोट डालेगी तो उन्होंने तारीख बदल दी। अखिलेश यादव का यह तीखा तंज सरकार पर। अनेक घंटों के बाद भी और जब मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जो सहयोग मिलना चाहिए था, जो जमीन पर आज से बेहतर कौन जानेगा कि सरकार जब जनता में हार गई तो प्रशासन को आगे कर रही है। जबकि उन्हें अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि जब दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने क्या किया है। लेकिन आजकल दोनों इंजन टकरा रहे हैं। न केवल इंजन टकरा रहे उनके नारे भी टकरा रहे हैं। अगर लखनऊ वाले नारा कोई दे रहे हैं तो दिल्ली वाले उस नारे को नकार दे रहे हैं। वही बुनियादी बातें, खाद उपलब्ध नहीं है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी हुई है। इन्होंने हार के डर की वजह से जो अपना इनका इंटरनल सर्वे है और लोगों की चर्चा जब हुई और उसकी भनक पड़ गई कि लोग इन्हें वोट डालेंगे इनके खिलाफ, तो उन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। तारीख बदलने का कारण क्या हो सकता है? अपना हार की डर की वजह से इन्होंने चुनाव की तारीख। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला। गोंडा में पुलिस के सामने अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में युवती के छत से कूदने के मामले में सपा अध्यक्ष ने एक्स पर कहा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जब दूसरे प्रदेशों के चुनावी प्रचार से फुर्सत पा जाएं तो अपने प्रदेश का ये वीडियो देखें। जब उनके अपने प्रदेश में डंका फट रहा है तो दूसरे प्रदेश में डंका बजाने कैसे जा सकते हैं? अखिलेश यादव ने पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा तंज अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके मुख्यमंत्री पर चुनावी प्रचार को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दूसरे प्रदेश में चुनाव प्रचार से अगर उन्हें फुर्सत मिले तो अपने प्रदेश में क्या हो रहा है, इन तमाम चीजों को गौर करें। और ये ट्वीट अखिलेश यादव का आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर उन्होंने तंज कसे हैं। और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मीरापुर उपचुनाव में पूर्व विधायक विक्रम सैनी के विवादित बोल सामने आए।
पूर्व विधायक विरोधियों को छुरी दिखाने को कहते नजर आए। विक्रम सैनी ने कहा कि सरकार ने नमक भी दिया, नमक हरामी मुसलमान ना करें। इसके साथ ही विक्रम सैनी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का 80% लाभ मुसलमानों ने लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव की जनसभा को लेकर भी विवादित बयान दिया। मुजफ्फरनगर से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां एक बार फिर चुनावी समर में बयानबाजी का दौर शुरू है और पूर्व विधायक विक्रम सैनी का ये विवादित बयान। 80% लाभ मुसलमान उठा रहे, जो लाभ मिलना चाहिए था हमारे लोगों को मुस्लिम उठा रहे, और उनसे मैं निवेदन करता हूँ वे भी वोट भाजपा को दें। हमारी सरकार ने नमक भी दिया, तेल भी दिया भाई, हाँ ऐसी छोंकने को, और नमक भी दिया डालने को, चावल भी दिए, गेहूँ भी दिए और दाल भी दी। जो माल पी रहा तो उसको वोट भी तो देनी चाहिए भाई। आप तो दे रहे, हम भी दे रहे, हमें तो मिलता भी बहुत कम है भाई, बहुत कम हिंदू जाति को से मिल रहा भाई, दलित समाज को या मुस्लिम समाज को। आप दलित बन जाते और आप ऐसा कागजों में हो दलित में, पर हम आपको दलित नहीं मानते। हम आपको अपने मन में गिनती हमारा भाजपा में गिनी जा। आपको कह दो भाई वाल्मीकि है, वहाँ अगर कह दें तो SC/ST एक्ट लग जाएगा, लगा नहीं लगता। आप तो नहीं लगता कोई मुकदमा न सुनाने के लिए वाल्मीकि ने जाए किसी के खिलाफ मुकदमा लिखवाया हो, SC एक्ट लगवाया हो। हम तो मिलजुल कर रहे हैं, वाल्मीकि हमारी साथ रहे, प्रधानी का चुनाव भी लड़े हम, हमारी साथ रहे। वाल्मीकि समाज जिला पंचायत भी लड़े, वाल्मीकि समाज हमारी साथ रहा। विधानसभा 2 बार लड़े तो वाल्मीकि समाज की एक गाड़ी भर कर जाती प्रचार में क्षेत्र में खतौली, तो हमारी साथ तो सब रहे। और आप हमारे हो, हम आपके हैं। कोई भी समस्या हो, कोई साला राड़ दंगा हो, कोई आपको परेशान करता हो, फोन मिला लेना सोहनवीर जी को, यशपाल जी को, प्रमोद उपाल में, विक्रम सैनी तो हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष मिश्रा मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, जिस तरीके से हम देखें पूर्व विधायक विक्रम सैनी का ये विवादित बयान कहीं ना कहीं सियासत एक बार फिर फैला देने वाला है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने नमक दिया है, नमक हरामी ना करे विशेष समुदाय को। जी बिल्कुल, जो ही आपको बता दूं, जिस तरह से जैसे जैसे मीरापुर का उपचुनाव ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है, आज भी यहाँ जो है जो मुख्य पार्टियां उनके सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यहाँ चुनाव प्रचार प्रसार में आने वाले हैं, रोड शो होने वाला है। ऐसे में जिस तरह से विक्रम सैनी का जो ये बयान है, तो ये कल उन्होंने एक दलित समाज में उनकी ये बैठक थी, जहां उन्होंने जो दलित समाज के लोग बैठे थे उनको संबोधित करते हुए जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया कि जो 80% योजनाएं हैं सरकार की, उसका जो लाभ जो अपने लोगों को मिलना चाहिए था, उसका लाभ अपने लोगों को ना मिलकर मुसलमानों को मिल रहा है। तो ऐसे में मुसलमानों को उन्होंने सीधा सीधा टारगेट करते हुए कहा कि वो नमक हरामी ना करें और जिसका वो नमक खा रहे हैं उसी को वोट देने का काम करें। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 80% जो योजनाएं हैं उनका लाभ मुसलमानों को ही मिल रहा है। लेकिन अगर हम सरकार की बात करते हैं, सरकार तो दूसरी तरफ दावे करती है कि हम सभी देशवासियों को साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी अन्य धर्म के लोग हो। लेकिन ये जो विवादित बयान अब एक बार फिर से सामने आए, क्या मायने इसके? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जो मीरापुर के उपचुनाव में जिस तरह से जो हिंदू और मुस्लिम का जो साधने का प्रयास किया जा रहा है, उसी को लेकर इस तरह की बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। चाहे इससे पहले जो जितनी भी सभाएं हैं उसमें अगर देखा जाए तो बटोगे और कटोगे के नारे से शुरुआत हुई, चाहे उसमें फिर एक तरह से जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि जहाँ दिखे सफाई वहाँ बिटिया घबराई। इस तरह के बयानबाजी जो है वो लगातार हो रही है, लगातार बांटने का काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का फायदा सीधा सीधा चुनाव और मतदान के दिन देखने को मिलेगा। आशुतोष, क्या लेकिन इस तरह के जो विवादित बयान दिए जाते हैं, चुनावी दौर चल रहा है और ऐसे में जो सियासी बयानबाजी तेज हुई है, इसका असर क्या पार्टी को मिलेगा? किस तरह से चुनाव पर, इसका उपचुनाव पर असर देखने को मिल सकता है?
कि देखिए जिस तरह से जनता ने यहाँ अपना मुंह बनाया है, इस बार वो किसी भी तरह के ध्रुवीकरण या किसी भी तरह की नेतागिरी के पक्ष में नहीं है। उनका साफ कहना है कि जो भी पार्टी उनके लोकल मुद्दों को उठाएगी, जो उनके लोकल के बीच के नेता हैं, उन्हीं के साथ वो जाने का काम करेगी। ऐसे में जिस तरह से बयानबाजी लगातार बढ़ाई जा रही है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण पर ये चुनाव लेकर जाया जा रहा है, तो ऐसे में पब्लिक ने भी अपना मूड बना लिया है और वो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो 20 तारीख के मतदान में इन सब चीजों का जवाब देगी। लेकिन जहां विधायक जी ने ये बोला है, पूर्व विधायक जी ने, कि नमक हरामी जो है ना करें, इसके क्या मायने हैं? क्या वाकई में मुसलमान इस तरह के करते हैं और इससे डर है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये विक्रम सैनी ने इस बात को उठाया है कि 80% योजनाओं का लाभ जो मुस्लिम समाज ले रहा है, ऐसे में मुस्लिम समाज को उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि वो जिसका नमक खा रहे हैं उसी को वोट देने का काम करें, नमक हरामी ना करें। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि वो जो भाजपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी हैं मित्रेश पाल, उनके समर्थन में मुस्लिम भी आकर खुलकर वोट करें। उनके साथ, सरकार के साथ जो उन्हें लगातार दाल हो या गेहूं हो या नमक हो, जिस तरह से उन्हें दिया गया है, उसके खिलाफ ना जाकर, नमक हरामी ना करते हुए सरकार के फेवर में वोट करें। यानी कि जनता को अगर बात करते हैं तो जनता को अपनी आजादी से, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, अपनी आजादी से नहीं, अगर सरकार दे रही है तो हमें उसके एवज में हमें वोट देना है। बीजेपी की ओर से जहां बीजेपी ये कहती है कि हम जनता की सेवा करते हैं, लेकिन जो विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी, उनका ये बयान कहीं ना कहीं सियासी संग्राम में एक बार फिर से बयानबाजी के दौर को शुरू कर सकता है, तेज कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व विधायक विक्रम सैनी के विवादित बोल, और कहीं ना कहीं देखें तो एक बार फिर से जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं, मीरापुर सीट पर उपचुनाव है, और ऐसे में जब प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जन समर्थन की अपील करते हैं और इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं हम देखें चुनाव पर जरूर असर डालते हैं। और फिर से मुसलमानों को लेकर ये विवादित बयान। प्रतिशत लाभ मुसलमान उठा रहे, जो लाभ मिलना चाहिए था हमारे लोगों को मुस्लिम उठा रहे, और उनसे मैं निवेदन करता हूँ वे भी वोट भाजपा को दें। हमारी सरकार ने नमक भी दिया, तेल भी दिया भाई, ऐसी छोंकने को, और नमक भी दिया डालने को, चावल भी दिए, गेहूं भी दिए, और दाल भी दी। जो माल पी रहा तो उसे वोट भी तो देनी चाहिए भाई। आप तो दे रहे, हम भी दे रहे, हमें तो मिलता भी बहुत कम है भाई, बहुत कम हिंदू जाति को से मिल रहा भाई। दलित समाज को या मुस्लिम समाज को आप दलित बन जाते और आप ऐसा कागजों में हो दलित में, पर हम आपको दलित नहीं मानते। हम आपको अपने मन में गिनती हमारा भाजपा में गिनी जा, आपको कह दो भाई वाल्मीकि है, वहाँ अगर कह दें तो SC/ST एक्ट लग जाएगा। लगा नहीं लगता, आप तो नहीं लगाते कोई मुकदमा न सुना नहीं कि वाल्मीकि ने जो है किसी के खिलाफ मुकदमा लिखवाया हो, SC/ST लगवाया हो। हम तो मिलजुल कर रहे हैं, मेरा वाल्मीकि हमारी साथ रहे, प्रधानी का चुनाव भी लड़े हम, हमारी साथ रहे। वाल्मीकि समाज जिला पंचायत भी लड़े, वाल्मीकि समाज हमारी साथ रहा। विधानसभा 2 बार लड़े तो वाल्मीकि समाज की एक गाड़ी भरकर जाती प्रचार में क्षेत्र में खतौली, तो हमारे साथ तो सब रहे। और आप हमारे हो, हम आपके हैं। कोई भी समस्या हो, कोई साला राड दंगा हो, कोई आपको परेशान करता हो, फोन मिला लेना सोहनवीर जी को, यशपाल जी को, और प्रमोद उपाल को, विक्रम सैनी को ही। और यूपी उपचुनाव हो या फिर झारखंड और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, सभी चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएंगे। आपको बता दें कि 20 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर मतदान होंगे, तो वहीं झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होना है। इसके साथ ही 23 नवंबर को मतगणना होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर झारखंड दौरे पर रहेंगे। वह झारखंड में राजमहल, जामताड़ा और देवघर में 3 चुनावी रैली करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि साइलेंस पीरियड शुरू होते ही जो प्रचार कार्य में लगे लोगों को क्षेत्र से बाहर निकल जाना होगा और ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि
20 नवंबर को मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां 19 नवंबर को अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएंगी और इस चरण में किसी भी बूथ पर हेली ड्रॉपिंग नहीं होगी, यानी मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से नहीं भेजा जाएगा। तो 20 नवंबर को वोटिंग है और 23 को काउंटिंग। सेकंड फेज का कल कैंपेन का लास्ट डे है। सेकंड फेज में टोटल 14,218 बूथ है। इसी बूथ में केवल 13 बूथ में वो कैंपेन टाइम है, वो 4 बजे खत्म होगी उसी पोलिंग एरिया में। बाकी सभी बूथों पर 5 बजे आपका कैंपेन पीरियड खत्म होगी। उसी समय के बाद कोई भी बाहर से आया हुआ पॉलिटिकल वर्कर है, स्टार कैंपेनर है, वो पोलिंग एरिया छोड़कर बाहर आना होगा। उसका संबंधित कमीशन का निर्देश स्पष्ट है। इसी फेज 2 में कोई भी P- डिस्पैच नहीं है, सभी डिस्पैच 19 तारीख ही होगा। केवल इसमें P+1 अराइवल के है, 220 बूथ है, उसका अराइवल है आपका P+1 है। वो दूर इलाका है सिक्योरिटी रीजन, उसी कारण से उन लोग पोलिंग पार्टी रह के उसके बाद अगला दिन सुबह आएंगे। इसी इलेक्शन में कुछ विशेष बूथ भी बनाया जा रहा है। वुमेन मैनेज्ड बूथ है, 239 बूथ है, उसमें सभी पोलिंग कर्मी है, वहां पर लेडीज रहेंगे। उस तरफ से PWD मैनेज्ड बूथ है, वो 22 है, वहां पर कितना भी पोलिंग कर्मी है वो PWD में। फिर यूथ मैनेजर 26 है। बेसिकली ये एक इंक्लूसिव इलेक्शन कराने के लिए कमीशन का एक प्रयास है, उसी का अंतर्गत किया जा रहा है। फिर उसके बाद तो 48 बूथ है, उसमें यूनिक वे में डेकोरेट की जाएगी ताकि एक फेस्टिवल मोड होगा। उसके साथ में आपका एनवायरनमेंट का, वहाँ का लोकल कल्चर है, उसमें उसका निष्पादन करने का। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही, सिपाही का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। दीवार बनाने को लेकर पीड़ित से सिपाही ने पैसा लिया। जलमऊ कोतवाली में तैनात है सिपाही प्रदीप यादव। पीड़ित से पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित ने सिपाही से लिए 3,000 रुपए। सिपाही ने कोतवाल का पैसे देने का वायरल वीडियो में जिक्र किया है। जलमऊ कोतवाली क्षेत्र के संतपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। दीवार बनाने को लेकर पीड़ित से सिपाही ने पैसा लिया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। रायबरेली से यह जानकारी। सिपाही का रिश्वत लेते वीडियो सामने आया और ये वीडियो आप तस्वीरें देख सकते हैं। सिपाही ने कोतवाल का पैसे देने का वायरल वीडियो में जिक्र किया है और ये वीडियो भी सामने आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रिश्वत लेते रायबरेली से यह जानकारी। जलमऊ कोतवाली क्षेत्र के संतपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जलमऊ कोतवाली में सिपाही प्रदीप यादव तैनात है और पीड़ित से पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और मेरठ में मसाज पार्लर की आड़ में जिसमें फरोशी चल रही थी, पुलिस को भनक लगी तो पुलिस ने पूरी प्लानिंग की। एसडीओ की टीम को साथ लिया और घेराबंदी करके छापे मारे। पुलिस के छापा मारते ही वहां भगदड़ मच गई। छापेमारी में 16 लोग आपत्तिजनक स्थिति में थे। वहीं इस मामले में पुलिस भी चौंक गई कि मसाज पार्लर का बोर्ड लगा है और काम चल रहा है सेक्स रैकेट का। पुलिस सभी को थाने ले आई और उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। मेरठ का यह मामला बताया जा रहा है जब मसाज पार्लर की आड़ में बेधंधे का व्यापार और आपत्तिजनक हालत में कई लोग मिले।
जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो मेरठ का ये मामला बताया जा रहा है। देह व्यापार के धंधे का खुलासा पुलिस ने किया है और कई लोग पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाए जा रहे थे और इसी पर पुलिस की छापेमारी। इस दौरान आपत्तिजनक हालत में कई लोग मिले जिन्हें हिरासत में पुलिस ने लिया है और पूछताछ जारी है। देखिए, आज थाना मेडिकल के क्षेत्र में सीओ सिविल लाइंस के निर्देशन में AHTU एवं थाना महिला प्रभारी के साथ एक मसाज पार्लर पे छापेमारी की गई है, जहां से करीब 9 महिलाएं और 7 पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले और कई आपत्तिजनक सामान भी यहां से बरामद हुआ है। इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। वहां के जो CCTV फुटेज है और DVR वो पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। अब इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आ रही है। अराजक तत्वों ने मंदिर में लगी मूर्तियों को किया खंडित। राम मंदिर में बनी मूर्तियां खंडित होने से लोगों में आक्रोश। राम, लक्ष्मण और सीता मां की मूर्ति खंडित होने से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तनाव की स्थिति देख मौके पर पुलिस पहुंची। ग्रामीणों ने पुलिस की गश्ती पर सवाल उठाए। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के मक्का नवादा मुर्रा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो अराजक तत्वों ने मंदिर में मूर्तियों को खंडित किया है। राम मंदिर में बनी मूर्तियां खंडित होने से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। रसूलाबाद थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जिसके चलते अब पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जो ग्रामीण हैं वो सवाल उठा रहे हैं प्रशासन पर भी। और बात करें तो मूर्तियां खंडित होने के बाद से माहौल तनावपूर्ण देखे जा रहे हैं। कानपुर से ये जानकारी। राम मंदिर में बनी मूर्तियां खंडित की गई है और राम, लक्ष्मण और सीता मां की मूर्ति खंडित होने से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि हालात को काबू में करने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। दीपाल सिंह दुर्गे मेरा नाम है। मैं आश्रम में सेवा करता हूँ। राम दरबार रोने की आवाज़ मिली। बगल में एक गांव हो रहा है तो हमने सोचा कि औरतें रो रही थी, लेकिन जब धम की आवाज़ से आई तो हमको लगा कि कोई नजदीकी है, तो हम बाहर निकले टार्च लेके। तो एक आदमी जो भागते नजर आया, पीछे न जाके हम मंदिर की तरफ देखने लगे। मंदिर तो मूर्तियाँ सब गिरी पड़ी, तो वो तब तक निकल गया। फिर हमने गाँव सूचना दी तो अदालत ने देखी है 2:35 5 मिनट के बीच में सब कुछ हुआ। और बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चुनावी जनसभा करने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद को कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली और जब चंद्रशेखर आजाद जनसभा स्थल पर पहुंचकर गाड़ी के ऊपर खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने लगे तो मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने यहां 10,000 से ज्यादा गाड़ियां जमा होने पर आपत्ति जताई। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस वालों को भीड़ से रास्ता दिलाते हुए अपने सामने बुलवा लिया और पूछा कि किस नियम से यहां गाड़ियां नहीं रुकने दे रहे हैं। तो इस पर थाना मुंडा पांडे के इंस्पेक्टर ने कहा कि यहां से आप कुंदरकी जाएंगे तो सिर्फ 10 गाड़ियां आपके साथ जा सकती है। तो सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, हेलो, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, स्टार्ट कर दे आप। रुक जाओ, चलो चलो मिलो रिकॉर्डिंग करा जो कह रहा हटा पे रास्ता खाली करो। हमारे साथ में 10 गाड़ियों की बेटे तो बैठ जाएगा, बैठ जा, चला जाए यार, जा कार्यक्रम करवा लेना, समय कम है यार मेरे पास। चलो खींच के चलो। हेलो। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।